वेलकम वाले ऑप्शन। और यार आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट के की प्रिपरेशन के बारे में। लास्ट के एक महीने में आपको कॉमेट के की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना है और लास्ट के एक महीने में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इससे पहले मैं एक बहुत कम वीडियो में मैंने बताया, तो 45 डेज वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी चीजें नहीं बताई है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार पहले तो सॉरी, क्योंकि इस वीडियो में हल्की सी नॉइज हो सकती है, क्योंकि अभी हमारा घर शिफ्ट हो रहा था तो हल्का फुल्का नॉइज का इशू होगी। माइक नहीं लगा हुआ, देख सकते हो आप, मैंने दूसरा माइक लगा रखा है, तो इससे आपको ऑडियो में हल्का फुल्का नॉइज दिख सकता है, क्वालिटी कम लग सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जानते हैं कि वीडियो में क्या बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मेन 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिन्होंने अगर वीडियो देखी तो स्किप करके आगे पहुंच सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मेन चीजें ये बताऊंगा कि कॉमेट की आपको मार्क्स कितने चाहिए, कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, लास्ट ईयर की कटअप वगैरह, ये मैंने 45 डेज में बताया था। मगर लास्ट एक महीने के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि जेई मेंस का भी एग्जाम खत्म हो गया, वीआईटी का भी एग्जाम आज खत्म हो चुका है, तो बाकी एग्जाम पे कैसे फोकस करना है उसके बारे में जानते हैं। तो जिसने भी अभी तक कॉमेट के का फॉर्म नहीं फिल किया, फिल कर लो। 24 अप्रैल तक की आपको कल तक की डेट मिलेगी 4:30 की, तो अभी भी आपके पास कुछ 20 आवर्स के आसपास का टाइम है। जल्दी से आकर फॉर्म फिलअप कर देना कॉमेट के का। मे बी एक दिन के लिए एक्सटेंड हो, मगर चांस कम है उसके, तो फॉर्म फिलअप कर दो। अब जानते हैं कॉलेज के बारे में। कॉमेट के देखो टॉप कॉलेजेस हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये 3 कॉलेजेस है, इसके अलावा मैंने आपको 2 कॉलेज का और नाम बताया था, जेएसएस कॉलेज और एनआई मैसूर, ठीक है। ये 5 कॉलेजेस आपके काफी अच्छे, क्योंकि इनमें सीएसआईटी की प्लेसमेंट, सीएसआईटी है स्पेशलाइजेशन, कुछ भी बात कर लो, आपको 9 से 10 लाख के आसपास का इनका एवरेज पैकेज मिल जाता है सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन के अंदर, उससे ऊपर कहीं मिलता है। तो इन कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। इन कॉलेज के अंदर आप चाहे आरबीसी को ले, उसका 14-15 लाख का, बाकी हर कॉलेज का आपको 9 से 10 लाख के आसपास का मिलेगा, और कॉलेज का एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख के आसपास रिवॉल्व करता है। इसलिए कॉलेज काफी अच्छे है और उनकी फीस काफी कम है। अगर आप बात करोगे ना फीस की, तो इसकी एक साल की फीस 2.3 लाख है, जो आपको प्राइवेट कॉलेज में, बहुत कम प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख के आसपास मिलता है। मोस्टली जो अच्छी प्राइवेट कॉलेज इतनी प्लेसमेंट देती है, उनकी फीस आप 3.5 मिलेगा। चाहे आप एसएनयू देख लो, आप चाहे तो जेपी देख लो, ठीक है। वीआईटी को भी जो लोग मानते हैं, एमआईटी को मानते हैं, सबकी प्लेसमेंट आप देख लो, हर एक की फीस देखो। फिर फीस काफी महंगी होती है, तो हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये नहीं आएगा। ये कॉमेट के कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे आपको फीस कम मिलेगी, और ये फीस सिर्फ आपके लिए कॉमेट के थ्रू कम है। अगर आप इनकी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाओगे ना, तो इनकी फीस इंक्रीज होती है। यहाँ पे जो 2.3 लाख है ना, आरबीसी में 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए लगते हैं एक साल का, ठीक है। ऐसे बीएमएस वगैरह में 8-9 लाख रुपए एक साल का लगेगा, ठीक है। जो डोनेशन देके जो बच्चे 30-40 लाख का डोनेशन देते हैं, वो केस में आप साल का 12-13 लाख रुपए तो फीस उसको कंसिडर करते हैं। तो ये इनकी फीस काफी महंगी होती है। कॉमेट के एग्जाम के थ्रू आपकी फीस कम होती है, तो इसको कंसीडर करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और ढंग से प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम पैटर्न जैसे कि बता रखा था इसमें मैंने आपको वीडियो में, कि 180 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 180 क्वेश्चन ही होते हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 घंटे का पेपर होता है, तो पेपर काफी ईजी आता है। तो इंग्लिश में आपको पेपर दे देता हूँ, हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर है, तो एग्जाम की कोई इशू वाली बात नहीं है। इन्होंने पूरा केस बता रखा है, आप ब्राउजर पढ़ोगे कैसे कैसे अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम आएंगे तो उस केस में क्या होता है आप देख सकते हो। जब 2 बच्चों के मार्क्स आपके सेम आएंगे तो आपको फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर मैथ्स के देखते, फिर केमिस्ट्री के देखते, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया होता है, और इसके लिए आपको एक जानना चाहिए कि रैंक कितनी चाहिए। तो कॉमेट की रैंक के लिए आपको, अगर आपको टॉप कॉलेज में आना है, टॉप स्पेशली 5 कॉलेज में, तो 50,000 के आसपास बच्चे दे रहे हैं इस एग्जाम को। लास्ट ईयर दिया था उन्होंने, तो इस बार 55,000 नहीं देंगे। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि टॉप 12 से 15% में अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आपको CSIT स्पेशलाइजेशन मिल सकता है इन सब कॉलेज में। ये CSC स्पेशलाइजेशन है, IIT इसको IC कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी ब्रांच मिले, आप आंख बंद करके इन 4-5 कॉलेजेस में ले सकते हो, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया, फीस भी कम है। तो आरवी के अंदर, क्योंकि सीट इनकी इंक्रीज हुई है, अगर आप देखोगे ना, सीट काफ़ी इंक्रीज हुई है, इसलिए हमारी कटअप थोड़ी हाई जाती है। आरवी के अंदर 1300 तक के आसपास में CSC मिलाता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें जाए तो 2871 तक की इसमें स्पेशलाइजेशन लास्ट गई थी AIML के अंदर। वैसे BMS के अंदर 3000 तक के अंदर इसके अंदर एडमिशन हुआ है CSC का, और रमैया के अंदर ऑलमोस्ट सेम इनकी कटअप रहती है, हर साल हल्का फुल्का रिवॉल्व करता रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम कटअप जाती है इनकी। तो आप देख सकते हो कि AIML के लिए भी इसके अंदर 7000 तक, मतलब आपके 12-13% में भी आ रहा हो, तो ईजिली एडमिशन हो रहा है इतने अच्छे कॉलेजेस में। जहाँ पे आप VIT के पीछे इतने लोग पागलों की तरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको ROI के हिसाब से VIT से अच्छा ROI निकाल के दे रहा है, क्योंकि VIT में आपको कैटेगरी 1 में वो फीस मिलेगी जो यहाँ पे आपको हर जगह मिल रही है फीस, ठीक है। और आराम से इजिली एडमिशन हो रहा है, प्लेसमेंट भी उसके जितना है उससे अच्छा ही कह सकते हो आपको मिलेगा। कॉम्पिटिशन कम होगा, बच्चे कम हो गए तो इजिली दे सकते हो। सब कॉलेजेस में BMS हो गया, JSS हो गया, मैंने इनके ऊपर रिव्यू भी बना रखा है। मैंने लास्ट ईयर बनाया था रिव्यू वीडियो, आप जाके देख लेना। रिव्यू वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि जो बच्चे हैं, पुराने बच्चे, उनको बता रखा है कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी, RBC के बच्चों ने, और एक लास्ट के 15-20 दिनों में प्रिपरेशन की थी। तो अब वो वीडियो आगे देख लेना, उसमें आपको आइडिया लगेगा प्रिपरेशन कैसे करनी है।
फिर बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की, कि कितने मार्क्स चाहिए, कितने रैंक चाहिए। तो देख सकते हो कि 180 में से अगर 165 ला रहे हो तो टॉप 10 के अंदर बच्चा आ रहा है वैसे ही, ठीक है। 150 के ऊपर लाए थे जिसने, उसके 105 107 आए थे, मतलब आप इजिली आप 145 के ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो, 150 के ऊपर लेके आ रहे हो, तो आपको इजिली CSC आराम से मिल जाएगा आरबी के अंदर। तो आप 145 से 50 का टारगेट रखोगे तो आरबीसी के अंदर CSC इजिली लेके आ सकते हो, जो काफ़ी कम इजिली आराम से एडमिशन हो, काफ़ी कम मार्क्स पे हो रहा है, ठीक है। और 139 में देख सकते हो कि 1412 का गया था कट ऑफ, 116 में 2000 के आसपास का गया था, 108 पे 3500 का गया है, 100 पे 5000 के आसपास का गया है। और देखो जैसे नीचे आ रहे हो ना मार्क्स के हिसाब से बच्चे ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। देखो 84 पे 8400 थे, अब इधर 78 पे है, तो 2000 बच्चे यहीं पे 6 मार्क्स में इंक्रीज होगा। अब और नीचे है आप 78 से 76, 6 मार्क्स का डिफरेंस है, मगर आपको इधर 3000 के आसपास का डिफरेंस दिखेगा। फिर वापस आप 4 मार्क्स नीचे आए तो आपको ऑलमोस्ट 5000 के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मार्क्स नीचे आएंगे ना 40-50 के आसपास ऑलमोस्ट सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे, काफ़ी सारी रैंक आ जाती है, 50 तक पहुँचते पहुँचते आपको 40,000 पे आप पहुँच जाते हो, 40-45,000 पे, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी आता है, 40-50 मार्क्स ईजिली बच्चे लेके आ सकते हैं, इसलिए काफ़ी इजी होता है, क्योंकि बहुत इजी इसका लेवल चल रहा है। एनसीईआरटी भी कर रहे हो तो भी आपका हो रहा है यहाँ पे, जेईई मेंस की प्रिपरेशन आपने करके रखी है, वीआईटी कर रखी है, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी इजीली हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम बच्चों को पता होता है कॉमेट के का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसने फॉर्म नहीं फिल किया वो अभी भी फिल कर सकता है कॉमेट के का फॉर्म। फिर एग्जाम लेवल की बात की, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम लेवल काफ़ी ईजी आता है। तो पिछले कुछ सालों से देखा जाए, पिछले 4-5 सालों से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी का स्लाइड ले रखा है कि 40 से 45% ईजी आ रहा है पेपर, और मीडियम लेवल जो आ रहा है वो 40 से 45% ये भी आ रहा है। इससे पहले इजी के ज़्यादा था, हल्का सा लेवल इंक्रीज हुआ है पिछले 4-5 सालों में, मैं उसके बाद भी पेपर अभी भी काफ़ी इजी है। केमिस्ट्री काफ़ी इजी होती है, एनसीईआरटी करके आओगे इजीली हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं आता। सिलेबस की बात रही तो क्लास 12 हमारा सिलेबस 67% है, जो इन्होंने ब्रॉशर में दे रखा है। हो सकता जरूरी नहीं कि सेम इतना ही है, 3-4% ऊपर नीचे कर सकते हैं ये, ठीक है, फिक्स नहीं होता कि ये जेईई मेंस नहीं है, जेईई मेन में भी कुछ आपको वेरिएंस मिल जाता है। फिर भी कॉमेट के एग्जाम में तो आप मानते हो 65 से 70% के आसपास आपका क्लास 12 ही रहेगा, और बाकी रिमेनिंग आपका क्लास 11 रहेगा। तो क्लास 12 को आपको मेन प्रायोरिटी दे के चलना है। लास्ट के 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है, देखो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, तो जितने फॉर्मूले उनको एक पेपर पे लिख के याद कर लेना, क्योंकि आप चाहे मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री करो, कोई भी बेसिक इक्वेशन बेसिक फॉर्मूला पूछा जाता है, उसको ढंग से फॉर्मूला एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक भी फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस आते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन पूछा फॉर्मूला आया और आप इजिली काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपने फॉर्मूला सारे याद कर ले लो, ठीक है। 30-40% आप इजिली फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स तीनों को मिला के। तो फॉर्मूला याद कर लेना ढंग से, उसको हर एक फॉर्मूले को एक पेपर पे लिखते जाना, जो जो चैप्टर आया रहा उसको लिखते जाओ, याद करते जाओ। फिर क्वेश्चन करोगे ना उसको स्टॉप वॉच लेके करना है, क्योंकि हमारा पूरा टाइमिंग का खेल है ये, ठीक है। आपको 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, तो टाइमिंग का खेल है, तो स्टॉप वॉच लेना कि आधे घंटे सेट कर दो, 20-25 क्वेश्चन एक साथ कर लिया, ठीक है। लाइन से करना, फर्स्ट रो कोई नहीं स्किप कर देना, और जैसे टेस्ट देते हो तो प्रॉपर 30 मिनट का स्लॉट लेना, 25 से 30 क्वेश्चन एक बार में करना, कि कितने क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो नहीं आते फिर एक साथ बैठ के देखना, ताकि आपकी स्पीड की प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि पूरा मेन गेम स्पीड का है, और आपको स्पीड को अपनी पकड़ बना रही है। तो उसके लिए आपको 1 महीने ऐसे ही करना होगा, क्वेश्चन फिक्स कर दिया, लास्ट के आपने 15-20 दिन भी कर रहे हो ना तो भी बहुत है, बस टाइम फिक्स करो, क्वेश्चन करते जाओ 35 मिनट, उससे आपको प्रेशर फ्यूचर में नहीं बनेगा, एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। छोटी सी प्रैक्टिस से इजी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले 30 मिनट लो, उसको देखो, स्किप करते जाओ क्वेश्चन, मान के लो 30 में 10 क्वेश्चन आपको चेक किया आपने, 10 क्वेश्चन सही निकले, फिर बाकी 15-20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे देख के जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन उसको देखो, समझो, करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन आते हैं, इतना लंबा टाइम नहीं लगता, इसलिए बोल रहा हूँ 30 मिनट में 25-30 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की आदत डालो, फिर 30 क्वेश्चन की आदत डालना, ठीक है। और एक टाइम के बाद कोशिश करना कि 30 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन हो सके, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपकी रैंक अच्छी आएगी इसके अंदर, क्योंकि जब जा ही रहो तो आरबीसी के लिए फोकस करो, जो आपका वीआईटी से भी अच्छी प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो उन पर फोकस करो, वीआईटी या मणिपाल की ओर क्यों जा रहे हो, कि उनके सेम लेवल के आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, उनसे अच्छे कॉलेजेस देखो, क्योंकि आरबीसी इंडिया में टॉप 3 के अंदर आता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट कॉलेज के अंदर, बिट्स के बाद, ठीक है। और उसके बाद 3rd नंबर की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जिसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है मैं शेयर कर दूंगा कल आपको, मैं जितने भी बच्चों ने लास्ट टाइम भी फॉर्म फिल किया था मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं एक नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, उसके बाद मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, तो मेरे पास इतने स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके, तो आज जो भी बच्चे डालेंगे कल तक मैं आपको प्रीवियस लास्ट 3 साल के पेपर्स मेरे पास है बच्चों के, वो सारे शेयर कर दूंगा। ना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कॉलेज ऑप्शन की वहाँ पे ले आएगा, वहाँ पे आपको 2-3 पेपर मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने डाले थे,
बाकी मैंने अब टेलीग्राम पे डालना कम कर दिया है क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉपीराइट का भी क्लेम आ रखा था, और इसलिए मैंने उस चीज़ों को हटा दिया था। अब लिंक डाल देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो फॉर्म फिल कर देना गूगल पे, उसके थ्रू आपको ये सारे शेयर हो जाएंगे। और स्पैम में चेक कर लेना, कोई भी मेल जाता है ना स्पैम में जाता है, ठीक है, स्पैम को चेक करते रहना। मैं कल शेयर कर दूंगा, कल परसों में, तो स्पैम देखते रहना, वहीं पे आपको मेल मिलेगी। मोस्टली बच्चों के स्पैम में जा रहा है मेल, कुछ के इनबॉक्स में आ रहा है, कुछ के स्पैम में आ रहा है, एक साथ काफ़ी बच्चों को जाता है, तो वो करते देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लास 12 को अपनी मेन प्रायोरिटी देके चलो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था 65 से 70% क्लास 12 का आता है। आप 70% भी मार्क्स लेकर आओगे ना तो भी आपका आराम से आरबीसी मिल जानी है, ठीक है। तो बाकी जगह भागने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको मार्क्स दिखाया, आरबीसी का आप कट ऑफ देख रहे हो 2800 के अंदर आपको इजीली आरबीसी मिल रहा है। 2500 भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 2500 रैंक के अंदर भी आ रही है। तो आप देख लो जिस बच्चे की 120 के आसपास रैंक आ रही थी उसकी 2500 आ रही है, 115 के आसपास जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसकी 2500 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 120 भी टारगेट लेके चलोगे तो भी आपका आरबीसी में 120 125 मार्क्स में आरबीसी में हो रहा है स्पेशलाइजेशन वगैरह में। तो उसको क्लास 12 को मेन प्रायोरिटी लेकर चलो। अब आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, देखो एनसीईआरटी का आपको बेसिक फॉर्मूला, जैसे मैं बोला सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। फिर जेई में इनके लास्ट 7 साल के क्वेश्चन कर लेना, इजी और मीडियम वाले, हार्ड वाले करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इजी और मीडियम पे फोकस करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। केसीटी का कर सकते हो, देखो केसीटी का आपको पेपर्स के इजी और मीडियम बहुत ज़्यादा मतलब आपके बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका केसीटी और कॉमेट के थ्रू ही एडमिशन होता है सब कॉलेज में। तो केसीटी के क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे तो इसके प्रीवियस ईयर जिसके पास भी हो गया मुझे शेयर कर देना, मैं बाकी बच्चों में भी शेयर कर दूंगा जो मेरे पास मेल आ रहा है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। कोई प्रीवियस ईयर का बच्चा देख रहा है वो शेयर कर सकता है। तो मैं केसीटी के पेपर किसी के पास भी हो मुझे मेल में कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑप्शन आईडी पे शेयर कर देना, ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑप्शन इस पर शेयर कर देना। इससे क्या होगा ना, क्योंकि देखो केसीटी में क्या होता है 60 क्वेश्चन आते हैं आपके 80 मिनट में करने होते हैं, तो हल्का सा लेवल आपका हाई होता है इसका, ठीक है, हल्का सा। मगर आप इसमें जो मीडियम लेवल के या हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना कॉमेंट के, वो आपको इसमें से पूछ लिए जाते हैं केसीटी के इजी क्वेश्चन से या मीडियम वाले। तो केसीटी को ढंग से कर लेना, केसीटी बहुत कम लोगों को मिलेगा, मगर इससे काफ़ी ये रेफरेंस उठाया गया क्योंकि कॉमेट के और केसीटी वालों का ही है ये, ठीक है। एक एग्जाम मतलब इन एडमिशन कॉलेज के लिए 3 एडमिशन मोड होते हैं, केसीटी होता है, फिर कॉमेट का होता है, फिर मैनेजमेंट कोटा होता है। तो केसीटी और कॉमेट के साइमल्टेनियसली आपके एग्जाम को लेवल चलेगा, लेवल अलग होते हैं क्वेश्चन के, मगर क्वेश्चन कुछ उठा के सेम डाल सकते हैं लोग, जो उसके ईजी है मीडियम है। तो केसीटी ढंग से कर लेना, जिसका नहीं होगा वो शेयर मुझे भेज देना, मैं बाकी बच्चों में शेयर कर दूंगा। बाकी जिस बच्चों को मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना है वो एंट्रेंस बडी की मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉमेट के और वीआईटी के भी मिल जाते हैं, बिटसेट के भी मिल सकते हैं। तो जो बिटसेट और कॉमेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दोनों चीज़ मिल जाएंगे। वैसे तो 1800 का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा इसके अंदर, मगर आपको डिस्काउंट काट के अगर हमारा 55% का कूपन कोड यूज़ करोगे तो 810 का पड़ेगा आपको पूरा मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको कॉमेट के 5 और बिटसेट के 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको प्रैक्टिस करना वो कर सकते हैं, जाके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है एक घंटे के। बाकी यहाँ पे जो पेड वाले हैं इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिलता है और डिटेल टॉपिक की एनालिसिस मिलती है। तो जिसको भी जानना है कॉमेट की प्रिपरेशन करनी है या बिटसेट की प्रिपरेशन करनी है तो नीचे एंट्रेंस बडी के मैंने लिंक दे दिया है और कूपन कोड 55% देते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। 810 का पड़ेगा आपको हर एक आपको पूरा मॉक टेस्ट, जिसमें आपको बिटसेट और कॉमेट के दोनों मिल रहा है। तो जल्दी आकर रजिस्टर कर दो, क्योंकि जो कॉमेट के स्टूडेंट है, जो आरबीसी का स्टूडेंट है, उसने कॉमेट के का बना रखा है ये पेपर, तो जल्दी जाके रजिस्टर कर देना और उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप जाके। जो लेटेस्ट जितने भी पेड वाले हैं वो आरबीसी के स्टूडेंट ने ही बनाया है, जो अभी सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर काम है। केसीटी के अंदर आप बिटसेट को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिटसेट के इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो बिटसेट की तैयारी कर रहा है वो उसकी कॉमेट के भी साइमल्टेनियसली तैयारी होती रहेगी। बिटसेट का एग्जाम आपका पहले आ रहा है, फिर कॉमेट के का आएगा, तो आप बिटसेट के ऊपर फोकस लेके चल सकते हो अपना ईजिली। या ट्रिपल आईटी यूजी का कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन पे करो, वेस्ट बंगाल जेई कर रहे हो तो उसका करो, उसकी जैसे बाकी टाइम बचता है उस पर कॉमेट के पे स्टार्ट कर दूंगी। उनकी जो ईजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है सारे इसमें आते हैं। तो इवन वेस्ट बंगाल जेई के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसके आप स्टडी मटेरियल के उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली काफ़ी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपको काफ़ी कोई सी बुक उठा लो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम से इनके लेवल सेम होते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जिनके भी अवेलेबल होते हैं कुछ क्वेश्चन उठा के यहाँ से डाल दिया, कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा के डाल दिया, ईजी ओवरऑल बनता है, मगर हर एक पेपर से उठा के डालते हो। तो ये सारे जो मैंने दे रखा है ना, अगर आप इन सबको करके आते हो तो आपका 90% वैसे ही क्वेश्चन आपको देखे दिखाए मिल जाएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 90% सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि बिटसेट का है, वीआईटी का है, किसी क्वेश्चन आ रखा है, वेस्ट बंगाल जेई से आ रखा है, एमएसटी सीटी, इवन जो एमएसटी सीटी का एग्जाम दे रहे हो ना, एमएसटी सीटी प्रिपरेशन करते रहो, एमएसटी सीटी भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इससे।
तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो जैसे मैंने आपको 4-5 एग्जाम बता दिया, MST CT हो गया, KCT हो गया, JEE मेन हो गया, NCERT तो हमारी आइडियल रहेगी, VIT और बिटसेट। इन 4-5 एग्जाम को आप साथ में करोगे तो इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम से उठाए जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा होता है कि VIT वाले भी उठाते हैं, कॉमेट के वाले भी उठाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो उठाते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस वाले तो मोस्टली कहीं ना कहीं से पेपर्स क्वेश्चन उठा के करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर बैठते हैं मगर ये बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं और हर कोई उठाता है। ठीक है, इवन JEE मेन में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाता है प्रीवियस ईयर के IIT वाले। तो इनमें सिर्फ आपको इसी जो NCERT के क्वेश्चन थे, JEE मेन्स के लेवल के, वो सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये आपको इनकी प्रैक्टिस करके आओगे ना, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखे दिखाए क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्टली देखते आप टिक मार सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको प्रैक्टिस करके जाओ। हो सके तो सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ो और 2 बार पढ़ लो, काफ़ी है आपका। ये 2 बार करोगे ना तो आपका वैसे हो जाएगा, आप पेपर 2.5-3 घंटे में कर सकते हो। मोस्टली सारे क्वेश्चन सही हो गए अगर आप इन सबको ढंग से फॉलो करके आते हो। हर साल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाते, हर साल बच्चों को रिजल्ट दिखता है, इसलिए वीडियो बनाया है मैंने। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। और सॉरी यार, इस वीडियो में अगर हल्की सी नॉइज मिली होगी तो।